कहानी बंद कमरे का फोन कॉल। रात के लगभग 1 बज रहे थे। शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में अर्नब अकेला रहता था। नई नौकरी के लिए वह कुछ ही दिनों पहले उस फ्लैट में रहने आया था। उस घर की एक अजीब बात थी। तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा हमेशा बंद रहता था। घर के मालिक ने उससे कहा था, उस कमरे को कभी खोलने की कोशिश मत करना। अर्नब ने पहले इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा शायद कोई पुराना स्टोर रूम होगा। एक रात वह अपने कमरे में बैठकर काम कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। अर्नब ने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी थी। फिर बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो। अर्नब चौंक गया। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई, दरवाजा खोलो। तभी अर्नब ने एक अजीब बात महसूस की। वह आवाजें फोन से नहीं, जैसे पास वाले कमरे से आ रही थी। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। कॉरिडोर में हल्की रोशनी थी। तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा उसके सामने था। वही कमरा जो हमेशा बंद रहता था। अर्नब के हाथ में फोन अब भी लगा हुआ था। फोन के दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई, मैं यहाँ अंदर फंसा हुआ हूँ। अर्नब का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, मैं, तुम। अर्नब समझ नहीं पा रहा था इसका क्या मतलब है। तभी अचानक बंद कमरे का दरवाजा हिलने लगा, जैसे अंदर से कोई जोर से दरवाजा पीट रहा हो। थक थक थक। अर्नब डरकर पीछे हट गया। अचानक फोन की दूसरी तरफ से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। फिर वही आवाज बोली, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा और तुम अंदर फंस जाओगे। अर्नब ने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन अगले ही पल उसका फोन फिर से बजने लगा। वही नंबर। अर्नब ने फोन जमीन पर रख दिया, लेकिन डरावनी बात यह थी, फोन जमीन पर पड़ा होने के बावजूद स्पीकर से आवाज आ रही थी, दरवाजा खोलो। अचानक बंद कमरे का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। अर्नब डरकर तुरंत सीढ़ियों की तरफ भाग गया। अगली सुबह उसने वह फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उसने घर के मालिक से पूछा, उस कमरे में क्या है? घर का मालिक कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 5 साल पहले उस कमरे में एक लड़का रहता था। एक दिन उसने खुद को उसी कमरे में बंद कर लिया और उसके बाद से कभी कभी रात में फोन आता है। अर्नब ने धीरे से पूछा, किस नंबर से? घर के मालिक ने अपना फोन निकाला और अर्नब का दिल डर से रुक सा गया, क्योंकि उसी नंबर से कॉल आ रही थी। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल। अर्नब की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसके अपने ही नाम से कॉल आ रही थी। फोन अचानक जोर जोर से कांपने लगा। रिंगटोन बंद हो गई, लेकिन स्क्रीन पर अभी भी लिखा था, इनकमिंग कॉल अर्नब। अचानक फोन अपने आप रिसीव हो गया। स्पीकर से बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, अर्नब, तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। अर्नब कांपती हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं जो उस कमरे में फंसा हुआ हूं। उसी समय अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल की तरफ से एक जोरदार आवाज आई, धाम, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा तोड़ दिया हो। घर का मालिक डरकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह धीरे से बोला, ये तो नामुमकिन है। अर्नब ने पूछा, क्या हुआ? घर के मालिक ने कांपती हुई आवाज में कहा, उस कमरे का दरवाजा 5 साल से किसी ने नहीं खोला, क्योंकि हमने उसे बाहर से ईंट लगाकर बंद कर दिया था। उसी समय ऊपर से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी, थक थक थक, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। अर्नब और घर का मालिक दोनों सांस रोके खड़े थे। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी और फोन के स्पीकर से फिर वही आवाज सुनाई दी, अर्नब, मैं बाहर आ चुका हूं। अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई, थक थक थक। बाहर से एक फुसफुसाती आवाज आई, दरवाजा खोलो, अब तुम्हारी बारी है। अर्नब और घर का मालिक दोनों दरवाजे की तरफ घूर कर खड़े थे। दरवाजे के बाहर से फिर वही आवाज आई, थक थक थक। इस बार आवाज थोड़ी ज्यादा तेज थी। घर के मालिक ने कांपती हुई आवाज में कहा,
दरवाजा मत खोलना। अर्नब धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उसी समय उसका फोन फिर से चमकने लगा। स्क्रीन पर फिर वही लिखा था, इनकमिंग कॉल अर्नब। फोन अपने आप स्पीकर पर चला गया। दूसरी तरफ से वही डरावनी आवाज आई, अर्नब दरवाजा खोलो, मैं बहुत देर से अकेला हूं। अचानक दरवाजे के नीचे की छोटी सी दरार से एक अजीब सी परछाई दिखाई देने लगी, जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ा हो। घर का मालिक धीरे से बोला, वो इंसान नहीं है। अर्नब ने डरते हुए पूछा, तो फिर कौन है? घर के मालिक ने कांपते हुए कहा, वही लड़का जो उस कमरे में मर गया था। वो कभी इस घर को छोड़कर नहीं गया। तभी अचानक दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। अर्नब डर के मारे वहीं जम गया। अचानक फोन के अंदर से वही आवाज जोर से हंसने लगी, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, मैं तो पहले से ही अंदर हूं। इतना सुनते ही कमरे की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे के अंदर से एक धीमी आवाज आई, अर्नब अब तुम्हारी बारी है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्नब और घर का मालिक दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक अर्नब को महसूस हुआ कमरे के अंदर कोई और भी है। कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा है। टप टप टप। फर्श पर कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। अर्नब कांपती हुई आवाज में बोला, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसी समय उसका फोन फिर से जलने लगा। फोन की हल्की रोशनी से कमरे का अंधेरा थोड़ा सा चमक उठा। अर्नब ने धीरे धीरे फोन उठा लिया। स्क्रीन पर फिर वही लिखा था, इनकमिंग कॉल अर्नब। डरते डरते अर्नब ने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, अर्नब क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? अर्नब कांपते हुए बोला, तुम कहाँ हो? इस बार आवाज बहुत पास से सुनाई दी, तुम्हारे ठीक पीछे। अर्नब ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और देखते ही उसका दिल जैसे रुक गया। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, एक लड़का। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके हाथ में एक पुराना फोन था। लड़का धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा, 5 साल पहले मैं यहां अकेला था, आज से तुम भी अकेले रहोगे। अचानक लड़के ने अर्नब की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी समय अर्नब का फोन उसके हाथ से गिरकर जमीन पर गिर गया। फोन की स्क्रीन पर आखिरी बार एक मैसेज दिखाई दिया, कॉल कनेक्टेड, न्यू यूजर एडेड। अर्नब। फोन जमीन पर गिरने के बाद कमरा फिर से बिल्कुल शांत हो गया। अर्नब का शरीर जैसे हिल ही नहीं पा रहा था। उसके सामने खड़ा लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी काली आंखें सीधे अर्नब को घूर रही थी। लड़के ने शांत आवाज में कहा, अब से ये कमरा तुम्हारा है? अर्नब कांपते हुए बोला, नहीं, मैं यहां नहीं रहना चाहता। लड़का हल्के से मुस्कुराया, फिर बोला, 5 साल पहले मैंने भी यही कहा था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धाम। घर का मालिक डरकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बाहर से बंद था। उसी समय कॉरिडोर में कहीं से फोन की रिंगटोन सुनाई दी, ट्रेन ट्रेन। घर का मालिक धीरे धीरे दरवाजे के नीचे की दरार से बाहर देखने लगा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। कॉरिडोर में एक फोन पड़ा था और उसकी स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल अर्नब। घर का मालिक डरकर पीछे हट गया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, अर्नब अब इस कमरे में नहीं है। वह अब उस बंद कमरे का नया कैदी बन चुका है। कॉरिडोर में पड़ा फोन अचानक अपने आप चमकने लगा। घर का मालिक डरकर पीछे हट गया। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, कॉल कनेक्टेड अर्नब। उसी समय बंद कमरे के अंदर से अर्नब की चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो। घर का मालिक घबराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। वह कंधे से दरवाजे को जोर जोर से धक्का देने लगा। धाम धाम। अचानक दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। घर का मालिक धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। कमरे के बीच में अर्नब खड़ा था, लेकिन कुछ अजीब था। अर्नब की आंखें पूरी तरह काली थीं।
और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। घर का मालिक डरते हुए बोला, अर्नब, क्या तुम ठीक हो? अर्नब ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसके गले से एक साथ दो आवाजें निकलीं। मैं अकेला नहीं रहना चाहता। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धाम। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी छा गई। फिर अंदर से दो लोगों की भयानक चीखें सुनाई दी। चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अगली सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा, कमरा बिल्कुल खाली था। अर्नब नहीं था, घर का मालिक भी नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक पुराना फोन पड़ा था। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, न्यू यूजर एडेड, अर्नब, ओनर। पुलिस वाला फोन को बंद करने ही वाला था, तभी अचानक फोन फिर से बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल। उसी समय अपार्टमेंट के बाहर एक नया किराएदार घर देखने आया। वह दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और फोन उठा लिया, और तभी फोन के अंदर से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, दरवाजा खोलो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नया आदमी हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजा खोल दिया और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। राहुल दरवाजे के नीचे की दरार से उस काली परछाई को देखने लगा। वह परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे दरवाजे के ठीक सामने कोई खड़ा हो। अचानक दरवाजे पर बहुत धीमी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी जमीन पर पड़ा फोन अचानक फिर से जलने लगा। फोन की स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया, न्यू यूजर एडेड, राहुल हैरानी से फोन को देखने लगा। उसी समय फोन के स्पीकर से एक जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। इस बार राहुल उस आवाज को पहचान नहीं पाया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आवाज बहुत दूर से आ रही हो। राहुल, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो, राहुल कांपती हुई आवाज में बोला। तुम लोग कौन हो? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अचानक एक साथ तीन आवाजें सुनाई दी, हम, अर्नब और इस घर का मालिक। राहुल का शरीर डर से ठंडा पड़ गया। उसी समय दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। अचानक कॉरिडोर की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई और उस अंधेरे में दरवाजे के बाहर से एक फुसफुसाती आवाज आई, राहुल, अब तुम भी हमारी तरह बन जाओगे, भाग दो। 10 साल बाद, 10 साल बीत चुके थे। वह पुराना अपार्टमेंट अब लगभग वीरान हो चुका था। लोग कहते थे उस घर में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कहता था वहां फोन अपने आप बजने लगता है, और कुछ लोग कहते थे कि खाली कमरे के अंदर से फुसफुसाने की आवाज आती है। इसी वजह से कई सालों से कोई भी उस घर में रहने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन शहर में नई नौकरी लेकर एक युवक आया। उसका नाम राहुल था। घर किराए पर ढूंढते ढूंढते वह उसी पुराने अपार्टमेंट तक पहुंच गया। घर थोड़ा टूटा फूटा था, दीवारों पर पुराने निशान थे, कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। घर के केयरटेकर ने उससे कहा, इस घर में कोई रहना नहीं चाहता। राहुल हंसकर बोला, मुझे भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं है। केयरटेकर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 10 साल पहले यहाँ एक अजीब घटना हुई थी। एक किराएदार और इस घर का मालिक अचानक गायब हो गए थे। राहुल ने हैरानी से पूछा, फिर क्या हुआ? केयरटेकर बोला, उन्हें आज तक कभी नहीं पाया गया। राहुल को थोड़ी अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने वही फ्लैट किराए पर ले लिया। उस रात वह कमरे के अंदर गया। कमरा कई सालों से बंद था, हर जगह धूल जमी हुई थी। अचानक उसके पैर से कुछ टकराया। फर्श पर एक पुराना फोन पड़ा था। राहुल ने फोन उठाया। फोन अभी भी चालू था। स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज दिखाई दिया, न्यू यूजर एडेड, अर्नब, ओनर। राहुल हैरानी से बोला, ये क्या है? उसी समय फोन अचानक कांपने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल, अननोन। राहुल कुछ पल के लिए रुक गया, फिर उसने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही, फिर बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, 10 साल हम इंतजार कर रहे थे। राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने पूछा, कौन? दूसरी तरफ से फुसफुसाती आवाज आई,
तुम देर से आए हो। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई और फोन के स्पीकर से 3 आवाजें एक साथ सुनाई दी। राहुल, दरवाजा खोलो, हम फिर से शुरू करना चाहते हैं। राहुल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाजे के नीचे की दरार से एक काली परछाई दिखाई दे रही थी, जैसे कोई कॉरिडोर में खड़ा हो और बहुत धीरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। थक थक थक। दरवाजे के बाहर से दस्तक की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। थक थक थक। राहुल डरकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। कॉरिडोर के अंधेरे में 3 परछाइयां खड़ी थीं। धीरे धीरे वे कमरे के अंदर आने लगी। राहुल समझ गया, वे इंसान नहीं थे, वे वही लोग थे जो सालों पहले गायब हो गए थे। अर्नब और इस घर का मालिक, और उनके साथ एक और अजीब सी परछाई। तभी कॉरिडोर के दूसरे छोर से एक भारी आवाज गूंजी। रुको। राहुल ने देखा, वहां एक साधु बाबा खड़े थे। उनके हाथ में एक त्रिशूल था और गले में रुद्राक्ष की माला। वे धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। साधु बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, इस लड़के को छोड़ दो। परछाइयां अचानक रुक गईं। फिर वे एक साथ फुसफुसाईं, अब ये हमारा है। साधु बाबा ने आंखें बंद करके मंत्र जप करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना त्रिशूल जमीन पर जोर से मारा। अचानक पूरे कमरे में एक अजीब रोशनी फैल गई। परछाइयां दर्द से चिल्लाने लगी। राहुल डरकर कोने में खड़ा सब देख रहा था। अचानक वे सारी परछाइयां एक साथ साधु बाबा की तरफ झपट पड़ी। कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। साधु बाबा ने आखिरी बार राहुल की तरफ देखा और कहा, भागो, यहां से निकल जाओ। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत कमरे से बाहर भाग गया। कॉरिडोर पार करके सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसी समय ऊपर वाले कमरे से एक भयानक चीख सुनाई दी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची। जब उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा, कमरे के बीच में साधु बाबा का निर्जीव शरीर पड़ा था, लेकिन अर्नब नहीं था। घर का मालिक भी नहीं था और वह फोन भी गायब था। राहुल समझ गया, साधु बाबा ने अपनी जान देकर उसे बचाया है। उस दिन के बाद राहुल कभी उस घर के पास नहीं गया, लेकिन कभी कभी रात में उसके फोन पर एक अनजान कॉल आती है। स्क्रीन पर सिर्फ लिखा होता है अननोन कॉलर, और जब वह कॉल उठाता है तो बहुत दूर से एक फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है, हम अभी भी यहीं हैं। कहानी का अंतिम भाग। कुछ महीने बीत गए। राहुल को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक रात जब वह ऑफिस से घर लौट रहा था, अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के लैंपपोस्ट के नीचे 3 लंबी परछाइयां खड़ी थीं। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेज तेज चलने लगा, लेकिन वे परछाइयां भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल अननोन। राहुल डरकर दौड़ने लगा। किसी तरह वह लोगों की भीड़ के बीच पहुंच गया। उसने चारों तरफ देखा, परछाइयां गायब हो चुकी थीं। राहुल ने गहरी सांस ली। उस दिन वह किसी तरह बच गया, लेकिन उसके दिल में अब भी एक डर बाकी है। शायद वे अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। उस घटना के बाद राहुल कई दिनों तक चैन से नहीं रह पाया। अक्सर रात में उसकी नींद अचानक टूट जाती थी। उसे लगता था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। एक रात अचानक उसका फोन अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर फिर वही लिखा था इनकमिंग कॉल अननोन। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर बहुत धीमी एक फुसफुसाती आवाज सुनाई दी, क्या तुम सोचते हो कि तुम बच गए हो? राहुल डरकर चारों तरफ देखने लगा। फिर वही आवाज दोबारा बोली, हम अभी भी तुम्हारे पास ही हैं। अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक की आवाज आई। थक थक थक। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दरवाजे की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था वे फिर से वापस आ गए हैं। दरवाजे पर दस्तक की आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगी। थक थक थक।
राहुल डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। उसका शरीर जैसे हिल ही नहीं पा रहा था। अचानक उसका फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल अननोन। कांपते हुए हाथों से राहुल ने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज आई, 10 साल पहले हम गायब हो गए थे। फिर एक और आवाज सुनाई दी, आज तुम हमारी जगह लोगे। उसी समय दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंधेरे कॉरिडोर में 3 परछाइयां खड़ी थीं। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, वह चाहे जितना भागे उनसे बच नहीं सकता। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद कॉरिडोर में सिर्फ एक चीज पड़ी हुई दिखाई दी, राहुल का फोन। फोन की स्क्रीन पर धीरे धीरे एक नया मैसेज दिखाई देने लगा, न्यू यूजर एडेड राहुल। फिर अचानक फोन अपने आप फिर से बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग कॉल और वह कॉल जा रही थी किसी नए इंसान के पास।